दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि लिन को सिस्टम ने एक स्किल देती होती है, जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह सिस्टम से कहने लग जाता है कि ब्लेक मुझे बताओ कि यह स्किल कैसी है और इसे किस तरीके से परफेक्ट किया जा सकता है। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी और इसके साथ साथ तुम्हें इस स्किल के सारे फ्रेगमेंट को इकट्ठा करके उन्हें पूरी तरह से परफेक्ट करना है, तभी जाकर तुम इस स्किल को सीख पाओगे। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, मुझे सिर्फ इस तलवार को थोड़ी देर और स्विंग करना है, इसके बाद मैं इस स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम दिन में सपने देखना बंद भी कर दो। जिस स्किल को तुम इतना आसान समझ रहे हो यह इतनी भी आसान नहीं है। अगर तुमने इसे 80% तक ही परफेक्ट कर लिया तो इसके बावजूद भी तुम इसे मास्टर नहीं कर पाओगे। तुम्हें इसे मास्टर करने के लिए कम से कम 100% तक सीखना होगा, तभी जाकर तुम इस स्किल को मास्टर कर पाओगे और तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलेगा। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या मुझे इस स्किल को सीखने के लिए 100% तक सीखना होगा? यह लगभग नामुमकिन है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, तुम भी इस बात को समझ सकते हो। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तुम्हें हंटर बनना है तो तुम्हें इस स्किल को सीखना होगा, तभी जाकर तुम्हें कोई रिवॉर्ड या स्किल मिलेगी। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा जोश में आ जाता है और कहने लग जाता है चलो तो फिर ठीक है, मुझे इस स्किल को सीखना होगा और लगातार मेहनत करनी होगी, तभी जाकर मैं कुछ कर पाऊंगा और वैसे भी मुझे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना है। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि चलो तो ठीक है, मेरी तरफ से तुम्हें गुड लक, मैं तो सोने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन स्वॉर्ड चला चला कर बहुत ही ज़्यादा थक गया होता है और वह जमीन पर पड़ा पड़ा बहुत ही जोर जोर से हाँफ रहा होता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने इस स्किल को 20% तक सक्सेस कर लिया है। जिसे सुनने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है क्या सिर्फ 20%? लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दूर से दौड़ कर आया हूँ, मेरी सांसें फूलती जा रही हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन के कमरे के बाहर से आवाज़ आती है कि भाई मैं आ गई और हम देखते हैं कि लिन की बहन एक बुड्ढे को लाई होती है और वह अपने भाई से कहती है कि भाई ये इस होटल का बॉस सर यू है, आपको उसका स्वागत करना चाहिए और तुम उस गद्दे के पीछे पड़े पड़े क्या कर रहे हो? जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि बॉस यू आप अंदर आइए, आप चिंता मत करिए, आप सोफे पे बैठ जाइए। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि सर लिन आप मेरे होटल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था जिसकी वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाया, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई तुम सुबह से क्या कर रहे थे जिसकी वजह से तुम इतने थक गए हो? जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि यंग मैन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, यह लो चाय पियो, यह चाय मेरी होटल की सबसे बढ़िया चाय है, यह तुम्हारी सारी थकान को दूर कर देगी। जैसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे होटल की सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वह बुड्ढा कहने लग जाता है कि सर आपको मेरी होटल की सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है तो मेरे लिए होनर की बात है, लगता है कि मैंने यहाँ कर गलती कर दी, मैं तो आपको डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई परेशानी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही वह बुड्ढा वहाँ से जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई बॉस जो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं, ये इतने बड़े होटल के मालिक होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा शांत और दयालु भी है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है खैर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ यह चाय ही अच्छी लगी। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि अरे हाँ भाई मैं तो आपको बताना भूल गई कि बॉस यू ने मुझसे कहा था कि आपने जिस ब्लैक स्टेज वाले मॉन्स्टर को मारा था उसे मारने के लिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर हंटर एसोसिएशन ने यह रिवॉर्ड भेजा। जिसे सुनने के बाद लिन उस बक्से को देख लग जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो होना ही था, आखिरकार मैंने उस ब्लैक स्टेज वाले मॉन्स्टर को मारा है। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान भी नहीं हूँ, आखिरकार उन्हें मुझे ये सब देना ही था। और हम देखते हैं कि वह उस बैग को खोल कर देख लग जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बैग को खोलने के लिए मुझे फिंगर लगानी होगी। और लिन की बहन कहने लग जाते हैं कि भाई इसमें क्या होगा? और हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर एक बंदूक होती है। जिसे देखने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ब्लैक शैडो 33 है, यह तो ईगल कंपनी की न्यू ब्लैक मैकेनिकल वेपन है, यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। यह पिस्टल तो पास के अटैक करने के साथ साथ दूर के अटैक भी कर सकती है। और उस गन को चलाते हुए लिन कहने लग जाता है कि मगर इसकी करंट स्टेट की बात की जाए तो मार्केट में इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है और यह मार्केट में अब तक का सबसे धांसू वेपन है। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि उस ब्लैक स्टेज वाले मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे उन लोगों ने इतना शानदार वेपन दिया है। और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई क्या आप सचमुच एक हंटर बनना चाहते हैं? जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा उदास होते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, उन हंटर एसोसिएशन ने मुझे इतनी ताकतवर और शानदार वेपन दे दिया है, लेकिन मुझे इसे चलाने के लिए इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, ना ही मैं ब्लैक स्टेज
स्टेज तक पहुंचा हूं ताकि मैं एक हंटर बन सकूं। इन लोगों ने मुझे इतनी शानदार गन दी है, लेकिन यह मेरे लिए कचरे के सिवा कुछ भी नहीं है। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि अब सिर्फ मुझे उस स्किल को मास्टर करना है, तभी जाकर मैं एक अच्छा हंटर बन पाऊंगा और मुझे वह रिवॉर्ड मिल पाएगा। और लिन की बहन कहने लग जाते हैं कि भाई मुझे पता नहीं था कि तुम अचानक से एक हंटर बनना चाहते हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग हंटर बन गए तो क्या मुझे तुम छोड़ दोगे? इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन अपनी बहन के सर पर हाथ रखता और कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, और जो मैंने वादा किया था मैं उसे जरूर निभाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाते हैं कि मुझे तुम पर बिलीव है भाई। और लिन कहने लग जाता है कि अब तुम यहाँ पर बैठी बैठी मत रहो, तुम जाकर होमवर्क करो। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि हाँ भाई, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक अकेले हॉल में खड़ा होता है और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि बॉस यू की चाय पीने के बाद तो मेरे शरीर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैंने बहुत ही ज़्यादा आराम कर लिया है, लगता है कि मुझे काम करना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार की प्रैक्टिस करने लग जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने अपनी स्किल में और भी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है। जैसा सुनने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसे जैसे मैं इस स्किल को सीखता जा रहा हूँ, मेरा फोकस बढ़ता जा रहा है और मेरी स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैं स्किल को सीख रहा हूँ मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरा पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह फीलिंग कैसी, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और लिन की बहन नीचे आ जाती है और हम भाई से कहने लग जाते हैं कि भाई सुबह हो चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि वह लिन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या ये रात भर सोया नहीं है, क्या पूरी रात भर स्वॉर्ड की स्किल की प्रैक्टिस करता रहा है। और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं रात भर उस स्वॉर्ड की स्किल की प्रैक्टिस करता रहा और उस स्किल की फ्रेगमेंट को पूरी तरह से परफेक्ट करता रहा, और जैसे जैसे मैं इसको कर रहा हूँ मैं और भी ज़्यादा नज़दीक आता जा रहा हूँ। लगता है कि मैं थोड़े दिनों के बाद इस स्किल को परफेक्ट कर लूँगा। और हम देखते हैं कि लिन की बहन वहाँ से जलने लग जाती है और कहने लग जाती है कि भाई मैं स्कूल जा रही हूँ। और हम अचानक से देखते हैं कि लिन का सिस्टम वहाँ आ जाता है और कहने लग जाता है कि कांग्रेचुलेसन, हमने जो तुम्हें स्किल दी थी वह तुमने पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया, जिसके लिए हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने जिस स्किल को तुम्हें दिया था उसके तुमने बहुत सारे फ्रेगमेंट को परफेक्ट कर लिया है, जिसके लिए हम तुम्हें रिवॉर्ड देंगे। जिसे सुनने के बाद लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने अपने स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर लिया। और हम देखते हैं कि वह उस कार्ड को दबाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि चलो चलो देखते हैं कि अब मेरी कार्ड में स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह अपने कार्ड में स्ट्रेंथ को देखने लग जाता है और उस कार्ड में अपने स्किल को देखने के बाद कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे यह रियल स्किल मिली गई, ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। और वह उस कार्ड को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ लगती है। मैंने इस स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी स्ट्रेंथ तो इतनी है। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम वहाँ आ जाता है और लिन से कहने लग जाता है कि बेशक तुमने स्वॉर्ड स्किल को पूरी तरह से परफेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने उस स्किल को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। उस स्किल के 2 पेज है, तुमने सिर्फ अपर पेज को ही मास्टर किया है। तुमने अगर और ज़्यादा ताकतवर होना है तो अंडर पेज को भी पूरी तरह से परफेक्ट करना होगा, तभी जाकर तुम्हें एक लेजेंडरी रैंक मिलेगी। जैसे सुनने के बाद लिन थोड़ा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेजेंडरी रैंक आखिर इससे कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि देखो मैं तुम्हें इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं बता सकता, तुम्हें इसके बारे में खुद ही सीखना होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहूँ तो बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, तुम्हें इसे खुद ही परफेक्ट करना होगा। जिसे सुनने के बाद लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि उस डरावने टकले आदमी से मैंने इस स्किल को चोरी चुपके सीख ली है, लेकिन अभी भी मुझे उस डरावने आदमी से बहुत सारी स्किल सीखनी है और इसके बारे में मुझे उस डरावने आदमी को बिल्कुल भी नहीं बताना। अगर उसे बता दिया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि उस डरावने आदमी को इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे उसके पास जाना चाहिए और इस स्किल को सिखाने के लिए उसे शुक्रिया कहना चाहिए। लगता है कि वह मेरी और भी ज़्यादा मदद कर देगा और अंडर स्किल के बारे में मुझे कुछ और भी बता देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन एक कमरे के बाहर आ गया होता और उस कमरे की बेल दबाने लग जाता और हम देखते हैं कि उस कमरे के अंदर से वही टकला और डरावना आदमी बाहर आ जाता है। वह कहने लग जाता है कि बच्चे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और हम देखते हैं कि लिन उसके सामने थोड़ा सा झुकता और कहने लग जाता है कि पिछले 3 दिनों से आप मुझे उस स्किल को सिखा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह टकला इंसान कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें वह स्किल बिल्कुल भी नहीं सिखाई, तुम उसे चोरी चुपके सीख रहे थे और मुझे नहीं पता कि वह स्किल तुमने कैसे सीख ली, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो आपको शुक्रिया कहने वाला था। और हम देखते हैं कि वह टकला इंसान उस दरवाजे को बंद कर देता है। जिसे देखने के बाद लिन थोड़ा सा शांत हो जाता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जितना सीखना था उतना सीख लिया, अब बस मुझे एग्ज़ाम को देना है और एग्ज़ाम देने के बाद मैं यहाँ फिर से आऊँगा और इस टकले
टकले इंसान से उस अंडर पेज वाले स्किल के बारे में सीखूंगा। और फिर हम इसके बाद देखते हैं कि लिन की बहन घर आ जाती है और उन भाई से कहने लग जाती है कि भाई मैंने सुना है कि हमारा घर पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, क्या वहाँ हम कल जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारा घर पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, उन लोगों ने मुझे ईमेल भी कर दिया। और इस बात को सुनने के बाद लिन की बहन ज़मीन पर बैठ जाती है और अपने भाई से कहने लग जाती है कि क्या इतनी जल्दी भाई, अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ भी मज़े नहीं किए। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से इसलिए नहीं जाना चाहती ना क्योंकि यहाँ का कमरा और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वह उसके सर पर हाथ धरते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आगे चलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ले लूँगा और तुम्हें एक अच्छा खाना भी दूंगा और इसके साथ साथ मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि तुम्हारी जीवन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सके और तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और हम देखते हैं कि वह खिड़की से नज़ारे को देखने लग जाते हैं और लिन अपनी बहन से कहने लग जाता है कि तुम्हें जल्दी से जाकर सो जाना चाहिए, तुम्हें कल बहुत ही ज़्यादा काम करना है। फिर इसके बाद हमें उस टकले और बॉस यू को दिखाया जाता है और वह टकला इंसान उस बॉस से कह रहा होता है कि सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कह रहा है तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा। और वह टकला इंसान कहने लग जाता है कि देखो सर, वह बच्चा बहुत ही ज़्यादा लकी होगा जिसकी वजह से उसने ब्लैक स्टेज वाले वैम्पायर मॉन्स्टर को आसानी से मार गया होगा, लेकिन जब मैं उसे पहली बार मिला था तो वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और उसका लाइफ सर्कल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे लगता है कि वह कम से कम 2 महीने तक ही जिंदा रहेगा, लेकिन आप उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि गुई, तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितने सालों से जानते हो और तुम तो जानते हो कि मैंने आज तक कोई भी गलत फैसला नहीं लिया, लेकिन अब तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिसे सुनने के बाद वह टकला इंसान कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि सर आप कोई गलत फैसला नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी को स्पेशल रखना चाहते हैं और आप इस वर्ल्ड से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुझसे कहा था कि मैं बच्चे को स्किल दिखाऊं और ताकि वह उस स्किल को देखकर सीख सके। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी सीमा में रहकर काम कर सकता हूँ और मैंने देखा है कि उस बच्चे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है जिसकी वजह से वह आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वह जीनियस नहीं है और उसे ली लैंग से कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ली लैंग उससे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वह ली लैंग के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि तुम्हें उस बच्चे के बारे में इतना बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें उस स्वॉर्ड स्किल के अपर रैंक को सीखने में कितने साल लगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अपर रैंक की स्वॉर्ड स्किल को सीखना इतना भी आसान नहीं है, इसे सीखने के लिए इसके डीप मीनिंग को जानना होता है। जब डीप मीनिंग समझ में आए तब जाकर इसकी प्रैक्टिस की जाती है और जब मैं इसकी प्रैक्टिस करता था तो दिन में कम से कम 18 घंटे प्रैक्टिस करता था और मैं इस स्वॉर्ड स्किल की प्रैक्टिस 103 दिन तक की थी, तब जाकर मैं इसे परफेक्ट कर पाया। और इस बात को सुनने के बाद वह बुढ़ा उससे कहने लग जाता है कि तुम एक स्वॉर्ड जीनियस हो, इसके बावजूद भी तुमने इसे सीखने में 103 दिन तक लगे थे, लेकिन तुम मुझे बताओ कि उस बच्चे को इसे सीखने में कितने दिन लगे होंगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि उसे इसे सीखने में 2 से 3 साल लगे होंगे। और हम देखते हैं कि वह बुढ़ा उसे 3 उंगली दिखाता है, जिसे देखने के बाद वह टकला कहता है कि मुझे लगता है कि उसे 3 साल लगे होंगे। और वह बुढ़ा उसे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, उसे सिर्फ इसे सीखने के लिए 3 दिन लगे। जिसे सुनने के बाद वह टकला इंसान पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये लगभग इम्पॉसिबल है। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि इस दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती, अब जल्दी से जाओ अपने सामान को पैक करो, हमें से जल्दी यहाँ से निकलना है। जिसे सुनने के बाद वह टकला कहने लग जाता है कि यस रोजर, हम चलते हैं। और फिर इसके बाद हमें सुबह सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक खूबसूरत घर को देखते हैं और हम देखते हैं कि उस खूबसूरत घर के सामने वह दोनों खड़े होते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि लगता है कि भाई मैं कोई सपना देख रही हूँ। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मैं भी कोई सपना देख रहा हूँ, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि वह उस घर के सामने खड़े होते हैं और लिन की बहन कहने लग जाती है कि लगता है कि भाई हम कोई गलत जगह पर आ गए हैं। और लिन कहने लग जाता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये हमारा घर है, यह तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और हम देखते हैं कि उस घर के आगे एक आदमी खड़ा होता है, वह कहने लग जाता है कि सर लिन आपका इस घर में स्वागत है। और हम देखते हैं कि लिन उस आदमी के पास आ जाता है और वह आदमी लिन से कहने लग जाता है कि सर आपने आपके घर को पूरी तरह से ठीक कर चुका है, आप क्या सेटिस्फाई हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि हमारे घर पर मॉन्स्टरों का हमला हुआ था, हालांकि तुमने इस घर को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, लेकिन यह घर टिकेगा भी या फिर नहीं। जिसे सुनने के बाद वह आदमी खुश होते कहने लग जाता है कि सर आप मिस ली के दोस्त है, मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यह घर कभी भी नहीं टूटने वाला। और हम देखते हैं कि मिस ली का नाम सुनकर ली थोड़ा
थोड़ा हैरान हो रहा होता है और लिन की बहन कहने लग जाती है कि भाई क्या ये ली लैंग की बात कर रहा है, जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है कि हाँ मैं ली लैंग की बात कर रहा हूँ। उसने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आपका घर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और इसने इसके बारे में हायर अप्स को भी बता दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बड़े बड़े इंजीनियर ने आपके घर को बनाया है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि आखिरकार ली लैंग की पहचान क्या है। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कान में बताने लग जाता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि ली लैंग का फादर 7th एरिया का लीडर है और ये हंटर एसोसिएशन के 3 सबसे बड़े नेताओं में से एक है और ली लैंग की माँ गवर्नमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नेता है। जिसे सुनने के बाद लिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह आदमी वहां से जा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं आशा करता हूं कि आपका दिन बहुत ही ज्यादा यादगार होगा। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मैं इस आदमी को दोबारा नहीं देखना चाहता, ये बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है। और लिन की बहन कहने लग जाते हैं कि भाई ये सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ आदमी है, ये तो हमें ली लैंग का दोस्त समझ रहा है, जिसकी वजह से इसने हमारे घर को इतना शानदार बना दिया है। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी हमें इस चीज से फायदा ही हुआ है। जिसे सुनने के बाद लिन की बहन कहने लग जाती है कि आपने सही कहा भाई, वह आदमी सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था, लेकिन उसने घर बहुत ही ज्यादा शानदार बनाया है। और हम देखते हैं कि वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और लिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि हमने आपका घर तो ले लिया है, अब सिर्फ मुझे अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह कुछ फाइटरों का सीन याद करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 दिन के अंदर हंटर्स का एग्जाम होने वाला है, अब मुझे और भी ज़्यादा तैयारी करनी होगी ताकि मैं एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हंटर बन सकूं और अपनी बहन को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर इसके बाद हमें 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है जहां पर लिन किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि लिन एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठा होता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और लिन हमें बताने लग जाता है कि ये विंग ईगल है, ये एक मॉन्स्टर है, यह मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ये किसी भी जगह जाकर वहाँ पर तबाही मचा सकते हैं, लेकिन इंसान सिर्फ इसका ड्राइविंग के लिए ही यूज करता है। और हम देखते हैं कि वह उड़ते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक जगह पर जा रहा होता है और उस जगह को देखने के बाद कहने लग जाता है कि इसने तो सिर्फ मुझे 2 घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुँचा दिया, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है। फिर हम देखते हैं कि लिन ज़मीन पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि यह सिटी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हमारी सिटी से तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अब मुझे अपनी रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसकी बहन ने कहा था कि अपना ध्यान रखना और लिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपने सारे बचे हुए पैसे अपनी बहन को दे दिए हैं, अब मुझे लगने लगता है कि मेरे लौटने तक उसको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। फिर इसके बाद हम एक लड़के को देखने हैं जो कहने लग जाता है कि है भाई इधर आओ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हंटर एग्जाम को देने के लिए आए और मैं भी यहाँ पर हंटर एग्जाम को देने के लिए आया हूँ, चलो मिलकर उस एग्जाम सेंटर को ढूंढते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़का लिन के कंधे पर हाथ रख देता और लिन उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि मेरा नाम येन हैंग है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे बंदे के साथ ज्वाइन होऊंगा जो ब्लैक स्टेज पर भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वह एग्जाम हंटर कर देने के लिए जा रहा है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो दोस्त। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि मेरा नाम लिन हुआंग है और तुम्हारा तारीफ के लिए शुक्रिया। और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है, आखिरकार इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है। और वह लड़का लिन से कहने लग जाता है कि देखो दोस्त, यह शहर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इसमें बहुत सारे हंटर हैं, ज़्यादातर हंटर यहाँ पर अपने मिशन को लेने के लिए आते हैं ताकि वह बहुत बड़े हंटर बन सकें। और इसके साथ साथ इस शहर में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर एग्जाम सेंटर को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, चलो इसे मिलकर ढूंढते हैं। जिसे सुनने के बाद लिन कहने लग जाता है कि तुम तो हंटर एसोसिएशन और इस शहर के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ क्योंकि मेरा बचपन से सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा हंटर बनूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और इसके साथ साथ मैंने इस हंटर एग्जाम को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, तभी जाकर मैं ब्लैक स्टेज पर पहुँच पाया हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर को ढूंढ रहे हो, एग्जाम जल्दी ही शुरू होने वाला है, तुम मेरा पीछा कर एग्जाम सेंटर तक पहुँच सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।